काम कुछ नहीं, केवल उसको पैसा चाहिए, जितना है पैसा देते जाओ, लेता जाओ, उसका पेट भर ही नहीं रहा है। इस घटना में जेई और एक्सीडेंट का क्या रोल है? जेई क्या, अगर वो 2 बार लाइन कटवाया है तो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, वहाँ का सुधार होना चाहिए। और बार कंप्लेंट करा गया है विद्युत विभाग वालों ने, लेकिन फिर भी कुछ किया नहीं। आ करके बोले लाइन काट दो। विभाग के बारे में बताऊं कि ट्रांसफार्मर के बगल बड़े बड़े तार सड़क की तरफ लटके हुए हैं। कभी भी कोई आदमी गया रात में तो निश्चित संकट में किससे हम कहें, किससे निवेदन कहें। अधिकारी कर्मचारी केवल हमारे निवेदन को सुनकर के मौन हो जाते हैं। इतने निरंकुशता के कारण हमारा वार्ड बिल्कुल बिजली विभाग से असुरक्षित है। कभी भी फिर अभी कोई अप्रिय घटना घट। अभी आप सुन रहे थे पट्टी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के सभासद रामचरित्र वर्मा को। इसके पहले आपने जो नगर के निवासी हैं उनको भी सुना। कुल मिला के पट्टी नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 के जो लोग हैं वो बिजली विभाग पर पूरी तरीके से खफा है और नाराज है। रामचरित्र वर्मा तो लगातार बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लंबे समय से वार्ड में जो बिजली विभाग के खंभे हैं, जो तार लटक रहे हैं, उनकी शिकायत वो कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी अनसुना कर रहे हैं और कभी भी उनके वार्ड में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। फिलहाल गांव लहरिया न्यूज़ टीम ने रामचरित्र वर्मा से भी बात किया और बिजली विभाग के अधिकारी से भी बात किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सबको सुनाते हैं। फिलहाल पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा रामचरित्र वर्मा ने। आप वार्ड नंबर 6 के सभासद हैं जी। आप ही के वार्ड की ये घटना है जी। इस घटना को लेकर आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? घटना के लिए बंधु, फिलहाल तो जो क्षति हो गई जीवन में नहीं उसकी पूर्ति हो सकती है। ऐसे गरीब व्यक्ति के साथ घटना घटी, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। इसके बारे में बार बार शिकायत की गई। नगर पंचायत में भी वहाँ के जो लाइनमैन हैं उनको भी अवगत कराया गया। लाइनमैन यहाँ आया भी, लेकिन इसके बावजूद भी उस कमी को दूर नहीं कर पाया, जिसके कारण एक मासूम बालक जो है उस काल कवलित हो गया और घोर क्षति हुई उसके परिवार की। अभी आज विद्युत विभाग के उप निदेशक आए थे, घटना का स्थलीय निरीक्षण करके गए। उन्होंने कहा प्रथम दृष्टया जो है नगर पंचायत जिम्मेदार लग रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से चूंकि नगर पंचायत द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा यह स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, और लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी ठेकेदार जिस कार्यदायी संस्था ने लगाया है, बिल्कुल घटिया स्तर का पार्ट लगाया है, और जिसके कारण कहीं न कहीं से बिजली कट करके पोल में जा रही थी और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उस कमी को दूर नहीं किया गया। और इस बरसात के सीजन में धान की रोपाई के समय वह बच्चा जैसे ही पोल को स्पर्श कर किया और काल कवलित हो गया। इस वार्ड के आप सभासद हैं जी जी। तो क्या आपकी ये सारी समस्याएं आपके संज्ञान में नहीं थी? ये तो बंधु मान लीजिए नगर पंचायत की समस्या थी। नगर पंचायत द्वारा पोल लगाया था, मैं उस वार्ड का सभासद हूँ। लेकिन मैं विद्युत विभाग के बारे में बताऊं कि ट्रांसफार्मर के बगल बड़े बड़े तार सड़क की तरफ लटके हुए हैं। कभी भी कोई आदमी गया रात में तो वो निश्चित है कि उसकी मौत हो जाएगी। इसकी शिकायत कहीं की है? इसकी शिकायत तहसील दिवस में स्पेशल रूप से दी गई। हमारे मोहल्ले के सभी लोगों ने देकर के शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई कहानी उसका निराकरण नहीं हुआ। आपके बगल में एक पोल लगा हुआ है, आप देख लीजिए। इसको माननीय जेई साहब को दिखाया गया, एसडीओ साहब को दिखाया गया, लिखित रूप से दिया गया। इसमें इस सर्विस पोल को छूने से मेढक मर जाते हैं, एक बिल्ली मर गई। और निश्चित है बरसात के सीजन में यहाँ पर बिल्कुल धारा प्रवाह बिजली आती है, और ऐसे जानलेवा संकट में किससे हम कहें, किससे निवेदन कहें। अधिकारी कर्मचारी केवल हमारे निवेदन को सुनकर के मौन हो जाते हैं। इतने निरंकुशता के कारण हमारा वार्ड बिल्कुल बिजली विभाग से असुरक्षित है। कभी भी फिर अभी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। अगर प्रशासन इसको नहीं चेता और इन पोल को नहीं बदलवाया तो निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना पुनः घट सकती है। जी बिल्कुल। और मैं निवेदन करता हूं कि विद्युत विभाग इस कुंभकर्णी नींद से जागे और वार्ड में भ्रमण करके जो भी कमियां है उसको दूर करे। हम इस मुद्दे को लेकर और एसडीओ और जेई से भी बात करेंगे। आखिर इस घटना के ऊपर उनका कहना क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी जन समस्याओं को उठाने के लिए आपके चैनल को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। 17 जुलाई को करंट लगने से युवक की मौत के मामले ने जब तूल पकड़ा तो तुरंत प्रशासन हरकत में आ गया, जहां पर नगर पंचायत लगातार इस मामले पे निगरानी अपनी रख ही रहा है, तो वहीं पर बिजली विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर पड़ताल करने में जुट गए। गांव लहरिया न्यूज़ टीम ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों से भी इस संबंध में वार्ता की और ये जानने का प्रयास किया आखिर दोषी कौन है। इस पूरे मामले पर एसबी प्रसाद ने, जो कि पट्टी विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी हैं, क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं।
मौर नगर में करंट की चपेट में आने से बच्चे की जो मौत हुई है उस पर वहां के वार्ड के सभासद रामचरित्र वर्मा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि करंट जो उतर रहा था 2 दिन पहले ही एसडीओ को हमने सूचित कर दिया था, फिर भी उनके द्वारा अनदेखा किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उस तरह के बिजली करंट की कोई हमको सूचना नहीं मिला था, ना में विभाग में दिया गया था। जो दुर्घटना घटी है वो नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट की टावर थी, जो उसमें कोई भी फॉल्ट आए, करंट आए, हम लोग जिम्मेदारी नहीं होती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है, उसे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। और उसके बीच में जो भी पोल है उसमें हमारे यहाँ पोल में कोई करंट नहीं आ रहा था, सब लाइन मेरे दुरुस्त थी। थोड़े मेरे पोल जो टेढ़े मेढ़े कुछ होंगे उनको जो कमी होगी मैंने जेई को चेक करवा लिया है, उसको सही करवा लिया जाएगा। जी बिल्कुल जी। और कुछ पोल भी वहाँ पे अभी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, पोल कुछ जर्जर हुए हैं, जिसको मैंने जेई को बोल का सूचना मिली, सर्वे करा लिए हैं, उसमें हम एंगल लगा करके पोल को सही कर देंगे, जो पोल बदलने लायक हो बदल लेंगे। इसे फिर लाइन सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे प्रकरण पर जांच के लिए पहुंचे विद्युत विभाग के उप निदेशक अरुण कुमार से भी गांव लहरिया न्यूज़ टीम ने बात की। इस दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पट्टी में जो एक मासूम बच्चे की करंट की चपेट में आने से मौत हुई है, आप उस घटना स्थल पर स्थलीय निरीक्षण करने आए थे, उसमें क्या लगा कि किसके लापरवाही से ये दुर्घटना घटी है? देखिए, अभी जांच तो पूर्ण हुई नहीं है, लेकिन अभी तक के जो बयानों के अनुसार तो यही लग रहा है कि नगर पंचायत के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, जो कि उन्हीं के अनुरक्षण में थी, तो अभी तक तो यही लग रहा है कि नगर पंचायत की लापरवाही से। नगर पंचायत तो ये कहा कि पल्ला झाड़ रहा है कि ये डूडा वालों का काम है। डूडा वाले तो अभी इनको जो है हस्तांतरित करके चले गए होंगे। अब उसका जो है ये लोग अब कोई प्रमाण दे कि भाई हमें हस्तांतरण नहीं हुआ था या हो गया था। अगर हस्तांतरण हो गया था तो नगर पंचायत जिम्मेदार है, अगर नहीं हुआ है तो डूडा को लिखा जाएगा। फिलहाल आपके हिसाब से प्रथम दृष्टिया नगर पंचायत जिम्मेदार है। और इसमें नगर पंचायत के यहाँ के उक्त वार्ड जहाँ घटना हुई है, उक्त वार्ड के सभासद का कहना है कि हमने एसडीओ और जेई को भी सूचित किया था ये करंट के मामले जो समस्या थी। अब इस मामले में एसडीओ जेई का भी बयान लिया जाएगा, उसके बाद आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। गांव लहरिया की पड़ताल में यह निकल करके सामने आया कि लापरवाही तो हुई ही है। अब लापरवाही किसकी है ये तो जांच कमेटी तय करेगी। फिलहाल जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा मिलना चाहिए और दोषियों को भी कभी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। और वार्ड नंबर 6 के जो सभासद हैं रामचरित्र वर्मा, उन्होंने जो बिजली विभाग पर आरोप लगाया है या जो उन्होंने मांग की है विद्युत विभाग को, उस मांग को भी ध्यान में रखना चाहिए, कहीं कोई बड़ी अनहोनी न घट सके। इसलिए विद्युत विभाग को वार्ड नंबर 6 में स्थित जो भी जर्जर पोल हैं उनको बदल देना चाहिए और जो तार लटक रहे हैं उनको भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए।